जय हिंद। मैं एनिमल दोस्त एंड आपसे बात करूंगा पपी वैक्सीनेशन के बारे में। वाई व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ पपी वैक्सीनेशन एंड नीड क्या है, एंड सेकंड पॉइंट कॉस्ट क्या रहने वाली है वैक्सीनेशन की, एंड थर्ड व्हेन कब कराना चाहिए आपको वैक्सीनेशन, किस एज में कराना चाहिए, फोर्थ प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए एंड किस टाइप की वैक्सीनेशन हो, जैसे आपने सुना होगा 5-in-1 एंड 9-in-1, इन सब में डिफरेंस क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को आरंभ। फर्स्ट पॉइंट कि आपको डॉग में वैक्सीनेशन क्यों करना चाहिए, वाई नीड क्या है वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन अर्ली एज में होने से डॉग में कई सारी डिजीजेज होने का खतरा कम हो जाता है। जैसे DHPPI वैक्सीन है, इसको DHPPI क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली आपके वायरस डी बोले तो डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का एटेन्यूएटेड रहता है, एंड ये बोले हेपेटाइटिस मतलब एडिनो वायरस जो कॉज करता है। एडिनो वायरस के दो टाइप होते हैं, कैप 1 एंड कैप 2 के दोनों होते हैं यहाँ पे, और कैनाइन पारो वायरस बहुत ही ज्यादा फैटल डिजीज है आपके पपी के लिए, जो मेनली आपको 2 to 6 मंथ तक बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ऑलमोस्ट 80% केसेस जो है मैं देखता हूँ तो स्मॉल एनिमल में, पपी में, वो कैनाइन पारो वायरस के ही रहते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको कैनाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो पैरा इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा कम है अपने कंट्री में। ठीक है, ये DHPPI में होता है। ये 5-in-1 वाला है। ठीक है, मैं डिटेल बताऊंगा टाइप क्या होते हैं। DHPPI के मैंने बता दिया आपको कौन कौन से इसमें कंपोनेंट मिलते हैं आपको। उसके अलावा सेकंड वायरस है रेबीज वायरस, का वैक्सीन अलग से आता है क्योंकि टाइमिंग अलग है। जैसे आप कुत्ते काटने वाला इंजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कैनाइन रेबीज वायरस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सभी मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, आपके पालतू जानवर से लेकर से गाय भैंस बकरी सभी को, और आप ह्यूमन को भी बहुत ज्यादा फैटल। अगर एक बार इसके सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका वैक्सीन तो मस्ट है, आपको लगवाना चाहिए। जैसे बताऊं, कुछ कोर वैक्सीन होता है, कुछ नॉन कोर वैक्सीन होता है, उनको भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, एंड इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, जैसे कैनाइन कोरोना वायरस, बट जो मेनली इंपॉर्टेंट रहता है वैक्सीन वो आपका DHPPI रहता है, प्लस आपका रेबीज रहता है। कैनाइन कोरोना वायरस सिंपल डायरिया होता है, आपके 1-2 दिन में सेल्फ हीलिंग हो जाती है। इसके अलावा लाइन डिजीज इंडिया में इतना नहीं है। और जो डिफरेंस रहता है 7-in-1, 9-in-1, ठीक है, एंड 5-in-1 में वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। ठीक, मैं बताता हूँ कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए वैक्सीनेशन की। तो सबसे पहला शॉट आपके डॉग को लगता है DHPPI का। सबसे पहले आपको उससे लगभग 1 हफ्ते पहले डीवार्मिंग करनी है आपके डॉग की। डीवार्मिंग के लिए सिरप देना है, टैबलेट देना है, क्या देना है, ये आपको अपने वेट से कॉन्टेक्ट करके पता करना चाहिए। याद रखिएगा, आप जो बड़े डॉग को देते हैं डीवार्मिंग के लिए, वो आपको छोटे को नहीं देनी, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, आप अपने वेट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा डीवार्मिंग के लिए। तो सबसे पहले कि मैंने बताया भाई नीड क्या है वैक्सीनेशन की, क्यों करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं डॉक्टर को, आपको वैक्सीनेशन का, पपी वैक्सीनेशन का फर्स्ट शॉट जो लगेगा 45 डेज to 60 डेज का लगेगा। इससे पहले क्यों नहीं लगना चाहिए और इससे बाद में क्यों नहीं लगना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट शॉट होगा 45 to 60 डेज पे। ठीक है, उसके 21 to 28 डेज के बाद आपको वेट देगा टाइम। ठीक है, सेकेंड वैक्सीन लगेगा जो उसका फर्स्ट बूस्टर होगा। ठीक है, 45 डेज से पहले मैटरनल एंटीबॉडीज मेनली रहती हैं बॉडी में पपी के, जो मदर से ट्रांसफर होती हैं, इसलिए इससे जल्दी एज में वैक्सीनेशन टारगेट नहीं रहता है। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। आप एक बूस्टर से भी काम चल सकता है डॉग का, बट यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है आपको सेकंड बूस्टर भी चाहिए रहता है 21 डेज के बाद। और सेकंड वैक्सीन जो आप देख रहे हैं रेबीज का रहता है, जो आपने डिवार्मिंग किया उससे सबसे पहले, फिर आपने उसको रेबीज का शॉट दिया है 90 डेज पे। ठीक है, 3 मंथ का रहेगा। ये दोनों आपने करा लिया अपने पपी के 4 मंथ के अंडर। ठीक है, अब क्या होगा क्लियरली, जैसे आपने लास्ट डेट कराया था DHPPI का, उसके 1 साल बाद आपको रिपीट करना है DHPPI का। ठीक है, ऐसा होता है कि 1 साल से 3 साल का गैप होता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एरिया जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अकरेंट होता है उस डिजीज का, वहां पे रियली रिपीट करते हैं। बाकी वो आपके वेट पे डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप हैं। ठीक है, बाकी रेबीज का आपको रियली रिपीट करना चाहिए क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा अकरेंस है रेबीज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ टाइप क्या रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 5-in-1, 7-in-1 एंड 9-in-1, इनमें डिफरेंस क्या रहता है। कुछ ओनर सोचते हैं कि मैं ज्यादा मतलब पैसा लगा दूं अपने डॉग पे 9-in-1 कर दूं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, तो बट ये आपको अपने वेट से कंफर्म करना चाहिए कि मुझे कौन से अपने पपी को वैक्सीनेशन देना चाहिए। 5-in-1 में जैसा मैंने बताया था आपको, डिस्टेम्पर, पारो वायरस एंड कैनाइन एडिनो वायरस, ये सभी वायरस थे 5, प्लस 5-in-1
प्लस इसके साथ में जो 7-in-1 होगा वहां पे लेप्टोस्पायरा कैनिकोला एंड एक्ट्रोहेमेजिया, ये 2 स्ट्रेन जो है आपको लेप्टोस्पायरा के ऐड हो जाते हैं। जब भी आप वैक्सीनेशन पे जाते हैं DHPPI पे, तो मेनली आपको 7-in-1 प्रेफर करना चाहिए। और ये आपको वेट पे देखना चाहिए किस एरिया में, अगर वहां पे लेप्टोस्पायरा की अकरेंस नहीं है तो आपको बिना वजह के उसको उसका वायरस नहीं देना है, जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और 9-in-1 में 2 स्ट्रेन और ऐड हो जाते हैं लेप्टोस्पायरा के, ठीक है, एक पोमोमा एंड एक और, ठीक है। तो आपको समझ गया कि 9-in-1 और 7-in-1 में डिफरेंस क्या है। केवल लेप्टोस्पायरा का आपने देखा होगा 2 वायल रहते हैं, एक तो सिंपल DHPPI के 2 इसमें रहता है, प्लस लेप्टोस्पायरा का अलग से आता है, दोनों मिक्स करके आपके डॉग को लगाया जाता होगा, ये आपको देखा होगा। और इसकी कॉस्ट मैं बताऊंगा कॉस्ट कितनी रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो आप समझ गए कब लगाना चाहिए वैक्सीन, आपको क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पपी को वैक्सीन लगवा के लाए, घर पर लाए, तो बट 1-2 दिन बाद उसने सिम्टम स्टार्ट कर दिए, लूज मोशन स्टार्ट कर दिए, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है वैक्सीन का, बट कुछ प्रॉब्लम जो आप नहीं फॉलो करते हैं प्रिकॉशंस, इसकी वजह से होती हैं, ठीक है। तो मैं प्रिकॉशन बताता हूँ क्या क्या आपको रखने हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको वैक्सीनेशन की नीड क्या है, वाई क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, और हमारे अब कुछ ओवर स्मार्ट ओनर है ना, उनके लिए प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशन आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है। जो ओवर स्मार्ट ओनर हमारे होते हैं तो वो मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं वैक्सीनेशन और घर पे ले जाके उसको लगवा देते हैं। तो आपको पता रखना है कि जैसे वायरस जो होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, उसके लिए टेम्परेचर एक जो होता है मस्ट होता है, वो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं है तो वो वैक्सीन आप पे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप वैक्सीनेशन लगवा लें अपने, आपको लगेगा मैंने लगवाया बट उसका कोई भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक वायरस का कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। सबसे पहला कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है आपको, ऑथराइज्ड वेटनेरियन से ही आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कंपनी से लेके डायरेक्ट मेडिकल स्टोर तक जैसा भी रहता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिवॉर्मिंग का, आप जैसे मैंने एज बताया 45 to 60 डेज पे आपका फर्स्ट शॉट लगता है, ठीक है। उसके 28 डेज बाद सेकंड शॉट, 21 to 28 डेज पे। तो जो आप फर्स्ट डे जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो सबसे पहले आप फोन करेगा आपने डिवॉर्मिंग किया है, वेट कहेगा आपने डिवॉर्मिंग किया है अपने पपी का, आप बोलेंगे नहीं तो वो आपको नेक्स्ट वीक बुलाएगा। तो इसलिए आपको डिवॉर्मिंग पहले से करके जाना है, आपको दूसरा राउंड ना लगाना पड़े हॉस्पिटल का, ठीक है। तो इसलिए आपको डिवॉर्मिंग करना है वैक्सीनेशन से पहले। इससे क्या होता है इम्यूनिटी एंड जो वार्म लोड जो होता है वो कम हो जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है, ये रखना है आपको कि आप कुछ इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं हॉस्पिटल से। जैसे मान लिया सीजन में आप जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आते हैं पार्वो वायरस के, और आपने वैक्सीनेशन लगवाया होते हैं, वैक्सीनेशन के बाद डॉग की मैटरनल एंटीबॉडी कम, ठीक है, और इन्फेक्शन जो है उसने कैरी किया है हॉस्पिटल से, वायरस वहां पे बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, तो कैरी किया है उसने, तो उसको इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। वह आपको लगता है वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट है, बट नहीं, वो उसका हॉस्पिटल कैरी जो है इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है, और उसके अलावा डिवॉर्मिंग करना है, और हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन होते हैं कम से कम रखना है, साफ सफाई रखना है। कभी गए आप मॉर्निंग में एकदम से, तो अपने वेट से बोले कि थोड़ा सा जो भी मतलब प्रिकॉशन आप रख सकते हैं, उसका इन्फेक्शन ना आपको तो कर सकते हैं। आप अपने पपी को नीचे ना उतारे, वहां पे गोदी में लेके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट क्या रहने वाली है वैक्सीनेशन। कॉस्ट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो मिनिमम होगी, मैं टोटल बता रहा हूँ ओवरऑल कितनी हो सकती है सभी वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये आपकी 2000 to 4000 3000 तक पहुंच सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप वैक्सीनेशन कौन सा लगवा रहे हैं। 5-in-1 आपका 500-700 आ जाता है, 7-in-1 थोड़ा सा बढ़ जाता है, 9-in-1 थोड़ा सा रेंज बढ़ जाती है। उसके अलावा आपके 9 कोरोना वायरस भी जाते हैं, तो उसके लिए आपका बढ़ जाता है। बट बेसिक जो आप स्टार्टिंग है कि 5-in-1 7-in-1 प्लस रेबीज 2500 में आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, ठीक है। बाकी आप उसको डिवॉर्मिंग के लिए, और मैं केवल वैक्सीनेशन की कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कौन सा टाइप डिपेंड करता है, और आपका लोकेशन पे भी ये वेरी कर सकता है, बट इन जनरल ये आपकी कॉस्ट है, रेंज में, इतना रेंज में हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो
वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके कुछ डाउट होंगे बिल्कुल होने चाहिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा है, कुछ बिल्कुल होंगे, अगर होते हैं तो आप ज्यादा आएंगे, कई बार आएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो आप दोस्त दोस्त बन चुका है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।